19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार बने, उनकी नियुक्ति कैसे होता है, उनका पद का कार्यकाल कितना होता है और उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये सब देख लेते हैं करंट अफेयर के रूप में। भारत में एक संस्था है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कि भारत के चुनाव जो संपन्न कराती है, भारत में चुनाव निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है। स्वतंत्र बॉडी कहने का मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र रूप से काम करती है और जो चुनाव संपन्न कराती है। तो निर्वाचन आयोग को ये जो स्वतंत्रता मिला है, वो भारत के जो संविधान, भारत का संविधान, उसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, भारत का संविधान के अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग का निर्माण हुआ है। निर्वाचन आयोग, इसी निर्वाचन आयोग में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए, इनकी सहायता के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो अन्य निर्वाचन या फिर चुनाव आयुक्त, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी सहायता के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी शक्तियां समान रहती है, इनकी पद की अवधि और शक्तियां समान रहती हैं। तो ये निर्वाचन आयोग है, किससे बना है? 324 से बना है। और एक कैसा निकाय है? निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय, एक स्वतंत्र बॉडी, फ्री बॉडी है, एक स्वतंत्र निकाय है निर्वाचन आयोग। हम लोग देख रहे थे कि इस निर्वाचन आयोग में जो ज्ञानेश कुमार है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना है? इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष, 6 वर्ष मैक्सिमम 6 वर्ष, मतलब जब से बने हैं तब से 6 वर्ष तक, या फिर 65 वर्ष, 65 वर्ष। मतलब अगर वो निर्वाचन आयुक्त है और 65 वर्ष की उनकी उम्र हो जाता है, भले वो 3 साल ही किया रहा होगा काम, 4 साल किया रहा होगा, जैसा भी, 65 वर्ष हो जाने पे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं। तो 6 वर्ष और या फिर 65 वर्ष कार्यकाल। पद से कैसे हटाए जाते हैं? पद से हटाया कैसे जाता है? पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं उनको, लेकिन उनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाया गया है जो संसद के दोनों सदनों से होके गुजरती है। इनको हटाने के लिए इनका दुर्व्यवहार और अक्षमता, मतलब कि मिसबिहेवियर और डिसेबिलिटी के आधार पे उनको हटाया जा सकता है। उनका आधार है दुर्व्यवहार और अक्षमता, यानी कि मिसबिहेवियर और डिसेबिलिटी के आधार पे उनके संसद में क्या करेंगे? प्रस्ताव रखेंगे। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होने पे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आधार है, आधार दुर्व्यवहार एंड अक्षमता, इसी आधार पे संसद के दोनों सदनों में जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया। कैसे? दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित। और ये पारित हो जाने पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटा देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये प्रक्रिया है। तो अब देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है कौन कौन सी चुनाव संपन्न कराती है। निर्वाचन आयोग तो बन गई, लेकिन कौन कौन सी चुनाव संपन्न कराती है? तो निर्वाचन आयोग है भारत में चुनाव जो कराती है। एक तो चुनाव कराती है संसद का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव होता है, संसद का चुनाव। दूसरा होता है विधानमंडल का चुनाव, विधानमंडल जो राज्यों में चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है।
और होता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराता है। और कराते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति ये जो है, ये चुनाव संसद का, विधानमंडल का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, ये जो चुनाव संपन्न कराती है निर्वाचन आयोग। अभी छत्तीसगढ़ में अभी देख रहे हो कि पंचायत चुनाव हो रहा है और नगर निगम का चुनाव हुआ अभी। तो वो जो पंचायत चुनाव और नगर निगम का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराती है, ये निर्वाचन आयोग नहीं कराती है। उसके लिए अलग से बॉडी बना है जो हर एक राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग बना है, वो जो चुनाव संपन्न कराती है। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग बना है। निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, इसको शक्ति मिलता है 243 से शक्ति मिलता है इसको। अनुच्छेद 243 से मिलता है नगर निगम और पंचायत के लिए 243 से शक्ति मिलता है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है छत्तीसगढ़ राज्य का, वो है अजय सिंह। यहीं पे एक चीज़ और नोट पे लिख सकते हो आप लोग, नोट पे, जब भी विधानमंडल का, देखो निर्वाचन आयोग तो संसद का चुनाव करा देगी, लेकिन हर एक राज्यों में भी चुनाव संपन्न कराएगी। तो हर एक राज्यों में चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य में एक प्रादेशिक पदाधिकारी, एक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हर एक राज्यों में विधानमंडल का चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग क्या करती है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मुख्य चुनाव आयोग के कहने पर। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में रीना बाबा साहब कांगले। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्वाचन आयुक्त है अजय सिंह, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त है रीना बाबा साहब कांगले और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश मार। थैंक यू।